आप सब भी पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से बावाज़ बुलंद अपने प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद का नज़राना पेश कर रहे हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। मोहब्बत से बाबा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। अगर हमने अभी भी दुरूद नहीं पढ़ना, इन मुबारक सातों में भी सलाम नहीं पढ़ना, तो फिर कब पढ़ना है? मोहब्बत से सब पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद काबिल क़द्र बरादरान इस्लाम और बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ क़िबला वालिदी व उस्ताजी व मुर्शिदी मद्दजिल्लाहुल आली और दीगर उलमाए किराम, नात खाना ने शेर लिसान और कुर्रा किराम, तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनायत से हम जैसे गुनाहगार, सियाहकार और ख़ताकार लोगों को इस बाबरकत, बारौनक, बारहमत महफ़िल पाक में शिरकत करने की सआदत हासिल हुई। खल्लाक़ क़द्र मुतलक से इल्तिजा है कि मालिक हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में मक़बूल व मंजूर फरमाए और कल क़यामत ज़रिया नजात बनाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मुहतरमी व मुकर्रमी जनाब हाफिज़ मोहम्मद उवैस साहब और दीगर उनके अहबाब जिन्होंने इस बारौनक महफ़िल पाक का इनेक़ाद किया। खालिक़ कायनात उनको भी इस महफ़िल को सजाने पर बरकत अता फ़रमाए। सामईन मुहतरम, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। अब तमाम अहबाब बखूबी जानते हैं, ये वो महीना है, ये वो मुक़द्दस माह है कि जिसके अंदर आमिना का लाल हुजूर सरवर इंसोजां, नय्यर ताबां, शफ़ी मुजरिमा, राहत इंसोजां हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 रातें क़ब्ल वो सातें गुज़री हैं कि जिन सातों में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास बशरियत में इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस भी वस्फ़ की तारीफ़ की जाए कम है। मेरे आका को आप जिस नज़र से भी देखेंगे तो मेरे आका को अल्लाह पाक ने हर नज़र से, हर वस्फ़ से मुत्तसिफ़ फरमाया है और बड़ा ही खूबसूरत पैदा फरमाया है। ठीक। अब जब हम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सूरत को देखते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को देखते हैं, मेरे आका करीम के हुस्नो जमाल का तज़किरा छेड़ते हैं, तो जो सबसे पहले बात आती है वो ना बात है तेरी ना बात है मेरी, ना तारीफ़ है तेरी ना तारीफ़ है मेरी, बल्कि मेरे आका की सूरत पर खुद रब का कुरान तारीफ़ करने लगता है। मेरा रब फरमाता है वद्दुहा, ए हबीब तेरे सोने चेहरे की कसम, हबीब के चेहरे की कसम खाता है मेरा परवरदिगार। कैसा हसीन चेहरा होगा। मेरे आका की हुस्न जमाल के तज़किरा करने वालों, ज़रा उस रिवायत की तरफ भी नज़र उठाओ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक रोज़ मेरे मुस्तफ़ा करीम, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु, अव्वल से आखिर तक सब पढ़ें, सल्लल्लाहु, 6वां कलमा सबको आता है, अगर नहीं आता तो ये जहन में रख लें कि जिसने अब मेरी बात का जवाब न दिया, खामोशी से बैठा रहा, इस महफिल में आया और आकर चुपचाप बैठा रहा, तो उसको मैं खड़ा करके 6वां कलमा सुन लूँगा, ठीक है। फिर आप सबके लिए शर्मिंदगी का बायस होने की बात, वो फिर गैर मुनासिब हो जाएगा। अब जिसने दुरूद शरीफ ना पढ़ा वो फिर इस बात का खुद जिम्मेदार है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु, सारे सल्लल्लाहु, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि एक रोज़ हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, मैं क्या देखती हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन पर पानी के कतरे हैं। किसके कतरे हैं? पानी के कतरे हैं मेरे आका की जबीन पर, माथे पर। सैयदा आयशा देखकर मेरे मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को मुस्कुराने लगी, चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे हबीब ने पूछा, आयशा क्या माजरा है, मुस्कुराती क्यों हो, क्या वजह है? तो सैयदा आयशा फरमाने लगी, अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपकी जबीन पर लगे हुए कतरों को देखकर ये बात का ख्याल कर रही थी, ये सोच रही थी कि ये कतरे वो औरतें जो मिस्र में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़ारा करके अपनी उंगलियों को काट डालती हैं और तकलीफ भी महसूस नहीं करती, अगर वही औरतें आपके जबीन पर जो कतरे हैं, जितने ये खूबसूरत लग रहे हैं मेरे आका, अगर वही औरतें आपकी जबीन पर इन कतरों की खूबसूरती को देखकर अपने हाथों में छुरियों से अपने दिल को काट लेती तो उनको तकलीफ महसूस ना होती। सैयदा आयशा क्या फरमाती हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही कतरे अगर वो मिस्र की औरतें देख लेती जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काट डालने पर भी तकलीफ महसूस न की, तो वही छुरियों से अपने दिलों को भी काट डालती तो उन्हें तकलीफ महसूस न होती, उन्हें तकलीफ महसूस ना होती। किसी ने क्या खूब नक्शा खींचा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, आका सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब आप देख लीजिए कि ताकत, कुव्वत और दलेरपन ये ज्यादा औरत में होता है कि मर्द में होता है? मर्द में होता है ना, बोलिए किस में होता है? मर्द में होता है। तो वहां तो हुस्न यूसुफ का नजारा करके औरतों ने उंगलियां काटी, मुस्तफ़ा को जो देखता है वो गर्दन भी उड़ाकर भी मेरे मुस्तफ़ा का रहे, ठीक है, मेरे मुस्तफ़ा के दामन से जो लबरेज हो जाता है, एक दफा मेरे हबीब की जुल्फों का असीर हो जाता है, फिर वो अपने आप के टुकड़े करवा लेगा, वो कहीं दूसरी चौकट पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये मेरे आका का हुस्न है, कहीं सुभान अल्लाह। अगली रवायत भी पेश करनी है मैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अंदाजा कीजिए मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को कितना खूबसूरत पैदा फरमाया। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने एक दिन फजर की नमाज पढ़ाई और चल दिए सैर करने के लिए।
मेरे आका मदीने शरीफ से बाहर निकलते हैं, आके देखते हैं कि एक काफिला है वो रुका हुआ है, चलता चलता वो रुका हुआ है, खैमे लगे हुए हैं, बाहर उनके ऊंट भी चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ऊंट। मेरे आका ने देखा उन ऊंटों के अंदर एक ऊंट है सुर्ख रंग का। क्या रंग है उसका? बोलिए। सुर्ख रंग का ऊंट है। मेरे आका ने जब उस ऊंट को देखा तो मेरे आका को ऊंट पसंद आ गया, और ये ऊंट की किस्मत के मेरे आका को पसंद आ गया। मेरे उस ऊंट की किस्मत है कि वो मेरे आका को पसंद आ गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, चंद अहबाब बैठे हैं, जाके पूछा, भाई ऊंट बेचते हो? कहा हाँ बेचते हैं। अब पता नहीं, अब तवज्जो से सुनना, इसके मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न देखिए। अब पता नहीं उन्होंने ऊंट बेचना था या नहीं बेचना था। जब खरीदार आया, लजपाल आया, उन्होंने ऊंट नहीं फिर देखा, उन्होंने फिर खरीदार को ही देखा। खरीदार को देखते रह गए, कितना खूबसूरत है, कितना सोना। उन्होंने कहा हाँ बेचते हैं। कहा कितने का? कहा इतने का बेचते हैं। अच्छा, फिल वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वापस जाकर ऊंट लेके चलता हूँ, वापस जाकर मैं पैसे या खुद ले आऊँगा या फिर भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। इतने में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट लिया और चल दिए वापस। अब जब मेरे मुस्तफ़ा करीम उन लोगों की नज़र से ओझल हुए ना, फिर उनकी अकल वापस आई, अकल वापस आई और सोचने लगे, बल्कि एक दूसरे से कहने लगे। एक शख्स ने सवाल किया, यार एक शख्स आया, अजनबी था, हम उसे पहचानते नहीं थे, हम उसे जानते नहीं थे, आकर उसने हमारे कीमती ऊंट बारे पूछा कि बेचते हो? हमने कह दिया हाँ बेचते हैं। फिर दूसरा ये हुआ कि पैसों की जब बात हुई तो उन्होंने कहा पैसे मैं भिजवा देता हूँ, हमने भी कहा ठीक है पैसे आप भिजवा दीजिएगा। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो सवाली जो होता है, खरीदार जो होता है, वो आकर क्या कहता है, अगर मैं पैसे बाद में भेजूंगा तो ये चीज़ है मेरे अपने पास रख लीजिए, जब मैं पैसे दूंगा ये चीज़ वापस ले लूँगा। या तो फिर उसकी कोई ज़मानत हो, या तो आप उसे जानते हो। मगर ये कोई चक्कर ना था, वो हैरान में पड़ गए। उन्होंने सवाल किया, हाँ भाई तू कहाँ मगन था? उनका जब वो बोलता था उसके मुंह से जो फूल झड़ते थे मैं तो वही देखता रह गया। उन्होंने दूसरे से सवाल किया, अरे भाई तुझे कहा था, तुझे क्या हो गया था? उनका मैं तो बस उनकी आंखें देखता रह गया था। मा जागल बसरू वमा तगा, मेरे आका की आंखें तकता रह गया था मैं। सरदार से पूछा, अरे भाई हम तो रह गए, हम तो ठहरे आम आदमी, तुम तो हमारे सरदार हो कबीले के, तुम तो होशो हवास वाले आदमी हो, तुझे क्या हुआ था? वो भी कहने लगा, मैं भी उसकी जुल्फों के कुंडलों में गुम था, उसकी जुल्फों के कुंडलों में गुम था। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी यही बातें कर रहे थे कि पीछे खैमे का पर्दा सिरका, सरदार की बीवी ने देखा और आवाज लगाई, खबरदार, उस शख्स के बारे किसी ने बदगुमानी करने की कोशिश भी नहीं करनी। वो करीब गए, अरे भाई लगता है कि ये उसे जानती है। करीब गए, जाके पूछा, अरे भाई तू क्यों उसकी जमानत दे रही है? तू तो हमारे साथ चल कर रही है वहां से, तू, हम नहीं उसे जानते, तू कैसे जानती है? वो कहने लगी, जब वो बातें कर रहा था ना, मैंने जब इतनी सुरीली और प्यारी आवाज सुनी ना, मैंने फिर ये पर्दा सिरकाया, मैंने भी उसके जलवों का, मैंने भी उसके हुस्न का एक जलवा देख लिया, मैंने देख लिया। और यार देखो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं उसकी जमानत देती हूँ। इतना खूबसूरत आदमी कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, इतना खूबसूरत आदमी कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। इतनी ही देर में मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा आ गए, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा हाजिर हो, आके कुछ खजूरें दी, कहा ये खजूरें खा ले, मेरे आका की तरफ से आपकी मेज़बानी है। अब मेरे आका के शहर के करीब आए, अब मेरे आका की रहमत ने ये नहीं देखा कि ये कुफार हैं, इस्लाम से माला माल नहीं है, इनका दामन इस्लाम से लबरेज नहीं। मेरे आका करीम देखे, जो भी मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जाता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम खूब उस पर नवाजिशें करते हैं। ठीक, मेरे मुस्तफ़ा ने वो खजूरें भिजवाई उनके लिए, ज़ियाफ़त के लिए कि खाइए। और
जो मालियती थी, जो रकम थी खजूर की, उसके बदले जो रकम थी ऊँट की, उसके बदले में मेरे आका ने काफ़ी सारी खजूरें भिजवाई। उन्होंने कहा ये मेरे आका ने भेजी हैं, ये वसूल कर लें उसकी रकम। उन्होंने कहा हमें रकम ना दो, हमें बताओ वो प्यारा रहता किधर है, हम तो उसकी जुल्फों के असीर हो गए हैं, हमें रकम ना दिखाओ, हमें बस उसकी बारगाह में ले चलो। उन्होंने कहा वो जो आप पीछे देख रहे हैं खजूरों का बाग, उसे ही मदीना कहते हैं, वो प्यारा वहीं रहता है। कहा चलो हमें उसके कदमों में ले चलो, जल्दी करो। अब वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और जाकर दामन इस्लाम के दामन से भी माला माल हो गए। अल्लाह, अपने दामनों को इस्लाम से भी लबरेज कर लिया। सुभान अल्लाह। यानी कि मुस्तफ़ा का जो एक जलवा देखता है, मेरे मुस्तफ़ा का एक जलवा देखता है, वो फिर मेरे मुस्तफ़ा का ही हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा कि बना के हुस्न सरापा ये कह दिया रब ने, मेरे आका को बना के हुस्न सरापा ये कह दिया रब ने कि हबीब मेरा जवाब तो तू है, तेरा जवाब नहीं। मेरा जवाब तो तू है, तेरा जवाब नहीं। आला हजरत ने कलम उठाया, आप भी इसी मौजू के तहत बोल उठे, लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन, लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। इसी का तर्जमा पीर मेहर अली शाह साहब ने अपने अंदाज में किया। आप क्या फरमाते हैं, इस सूरत नू में जाना खां, इस सूरत नू में जाना खां, जाना खा के जाने जहाना खां, ओ सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। मुखचंद्र बदर, मुखचंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखीन मदबरियां वमा अलैना दल बला।